नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। माजूरों की बेहतरी के लिए की जा रही नई कोशिश, श्रीनगर में लाइफ स्किल्स वर्कशॉप का इनकाद। पूंछ के एजाज अहमद बने हौसले, जुनून और कामयाबी की मिसाल। और जम्मू कश्मीर में खेलों का नया जोश, लड़के और लड़कियों के लिए हुकूमत की बड़ी पहल। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की, जहां हुकूमत और कई गैर सरकारी इदारे माजूरों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। इसी सिलसिले में श्रीनगर की वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी ने एक खास लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इंतजाम किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरह के दिव्यांग पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। मकसद था उन्हें वो स्किल्स सिखाना जो उन्हें खुद मुख्तार जिंदगी जीने में मदद दे। इस तरह के प्रोग्राम से माजूरों को न सिर्फ रोजगार के मौके मिलते हैं, बल्कि उनका एतबार और एतमाद भी बढ़ाता है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कभी कभी जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, मगर जब हौसला साथ हो तो हर रुकावट एक नई राह बन जाती है। श्रीनगर की वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी यानी वीएमएस ने यही सबक दिया कि माजूरी मंजिल की दीवार नहीं, हिम्मत की पहचान है। यहाँ शुरू हुआ एक खास स्किल ट्रेनिंग वर्कशॉप जो माजूर अफराद के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, जहाँ सीख थी खुद पर भरोसा करने की, जिंदगी को अपने अंदाज में संवारने की। हर मुस्कुराहट, हर नजरिया कह रहा था कि असली ताकत जिस्म में नहीं बल्कि जज्बे में होती है। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। हम कोशिश करते हैं कि हर डिसेबिलिटी का इंटरवेंशन हम प्रोवाइड कर अंडर वन रूफ। हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल साहब। उनका सपना था कि जितने भी डिसेबिलिटीज है पूरे JNK में, पूरे इंडिया में, उनका इंटरवेंशन अंडर वन रूफ हो जाए। तो उसी सिलसिले में जो आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 3 दिन का, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम यहाँ हर कोई डिसेबिलिटी टैकल करते हैं, जैसे फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, न्यूरोलॉजिकल हो। वैसे आज जो 3 दिन का प्रोग्राम है ये विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, उनकी लाइफ स्किल्स के बारे में कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से कैसे गुजार सकते हैं, उसके लिए क्या क्या लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, उनका 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वीएमएस के लाइफ स्किल ट्रेनिंग वर्कशॉप में सैकड़ों शुरा ने शिरकत की। कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, लेकिन हर किसी के दिल में एक ही आवाज थी, हम कर सकते हैं। सेशन में इंटरैक्टिव चर्चाएं, ग्रुप एक्टिविटीज और रोल प्ले के जरिए उन्हें सिखाया गया कि कैसे खुद एतमादी के साथ हर सिचुएशन का सामना किया जाए। यहाँ एक्सपर्ट्स ने कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल वेलबींग और पर्सनल सेफ्टी जैसे अहम मसलों पर काम किया। हर पल, हर लम्हा इस वर्कशॉप ने साबित किया कि माजूरी कोई रुकावट नहीं बल्कि एक नई पहचान की शुरुआत है। जो ये विजुअली इम्पेयर्ड सेक्टर है, इसमें जो भी हम कुछ वर्कशॉप्स या कोई प्रोग्राम करते हैं, वो जस्ट इनकी ज़िंदगी को ईज आउट बनाने के लिए इनको बेटर तरीके से हम तराशते हैं ताकि इनकी लाइफ बहुत ईज आउट हो जाए। तो इस सिलसिले में जहां हमसे मुमकिन हो सके, जहां से भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, हम उनको यहां पर बुलाते हैं। जब तराशा जाता है ना किसी चीज़ को, सो दैट्स ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। सो इज़ द केस विद दिस विजुअली इम्पेयर्ड। इनमें कमी ज़्यादा नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन जब इनको गाइड किया जाता है टू मूव इन ए प्रॉपर डायरेक्शन विद एडुकेसी एंड ऑल दैट थिंग्स, तो उससे इम्प्रूव ज़रूर हो जाती है एंड एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड बाय देम। जहां एक तरफ माजूर अफराद के लिए गैर सरकारी इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, वहीं मरकजी हुकूमत व इंतजामिया भी माजूर बच्चों और नौजवानों के लिए कई अहम कदम उठा रही है। हुकूमत ने इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, स्कॉलरशिप स्कीम्स और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स के जरिए उन्हें कौमी धारे में लाने के इक़दाम किए हैं। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट स्पोर्ट्स स्कीम्स से उन्हें रोजगार के मौके मिल रहे हैं। मकसद साफ है, कोई भी बच्चा उसकी जिस्मानी या ज़हनी हालत की वजह से अपने हक से महरूम ना हो।
हम जो दिव्यांगजन होते हैं तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे मुश्किलात फेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर जो स्पेशल जो ट्रेनर्स होते हैं वो हम यहाँ पर सिखाते हैं कि आप किस तरह से इन मुश्किलात को डील कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से आप जी सकते हो। तो यहाँ पर इस ट्रेनिंग में मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे, और वो ताकि वो हमारी बेसिक लाइफ में या डेली रूटीन लाइफ में हम उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। वीएमएस की ये मुहिम सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं बल्कि एक तहरीक है, खुद पर यकीन रखने की और मुआशरे में बराबरी की पहचान पाने की। यहाँ सिखाए गए सबक सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि जिंदगी का हुनर है। हर शख्स जो यहाँ से लौटा वो अपने साथ ले गया एक नई सोच, एक नई रोशनी, क्योंकि जब इरादा बुलंद हो तो हर रुकावट रास्ता बन जाती है। और यही है असली एम्पावरमेंट की कहानी। और अब आपको मिलाते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सरहदी इलाके खनेतर गांव से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद से, जिनकी दास्तान हौसले और मेहनत का बेहतरीन नमूना है। YouTube के सहारे एजाज ने खुद को ट्रेन किया और फिर जम्मू के भगवती नगर इंडोर कॉम्प्लेक्स में हुई J&K UT डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। आज वो अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे पुंछ के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। उनका ख्वाब है कि वो नेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन करे। आइए जानते हैं एजाज अहमद के हौसले की कहानी उन्हीं की जुबानी। एजाज, आप एक वेट लिफ्टर है और हाल ही में आप गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सर, मैं पहले स्टडी की खनेतर सैयद पब्लिक स्कूल खनेतर 10th तक वहाँ की। उसके बाद फिर पुंछ आ गया, पुंछ जामिया ज़ैनुल उलूम में 10th की। उसके बाद हाई सेकेंडरी से किया। तो देख देख के आस्ते से मतलब देख के मैंने ज़्यादा कंपटीशन का जो भी मुझे जिससे मिला है, एग्रेसिव मिला है, वो है रजत दलाल। मैंने रजत दलाल की वीडियो देखी, उससे मुझे बहुत जुनून चढ़ा। उसके बाद मैंने लोकल कंपटीशन पहले ही खेले थोड़े बहुत। ऐसे 2023 में मैंने जिम स्टार्ट की थी। लोकल कंपटीशन खेला पहले रजौरी, उसके बाद फिर खेला पुंछ में खेला एक बार, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे खेला। उसमें मेरा नहीं आया, सेकंड आया था, मैं सिल्वर आया था। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ले ली, थोड़ी बहुत ब्रेक ले ली। उसके बाद फिर मैंने मेहनत जारी की। मेहनत करने के बाद फिर मेरा कंपटीशन हुआ जम्मू में। इस बार हुआ। उस बार मैंने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैंने गोल्ड मेडल मारा और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। 28 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें से मैंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया हूँ मैं। अच्छा, आपको इस जर्नी में आपके घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? फैमिली की सपोर्ट फुल थी, मम्मी पापा की फुल सपोर्ट थी। तो कभी कभी दिक्कत भी बहुत आती थी, बट उन्होंने पैसे दिए मुझे और मैं इस लेवल पे पहुंचा। तो रोड का भी बुरी हालत थी, रोड की भी। तो मैं कई बार पैदल भी आता था, कहीं 8 बजे आता था, 10 बजे कहीं यहाँ से नीचे हाईवे पे शॉप थी, वहाँ से गाड़ी बैठ के मैं ऊपर आता था, वो भी पैदल। तो उसके बावजूद बहुत सपोर्ट थी, मम्मी पापा की बहुत सपोर्ट थी, भाई बहनों की, दोस्तों यारों की, सबकी सपोर्ट थी। तो हमारा एक गाँव डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लेवल पे है और भी उधर भी बहुत परेशानी है। तो उसके अलावा मैंने वहाँ से पैदल आके पुंछ, मैं पहला लड़का हूँ जो मैंने खनेतर में पहला लड़का हूँ जिसने मैंने जिम स्टार्ट की थी। मुझे देख देख के फिर मेरे कज़नों ने, भाइयों ने आस्ते आस्ते की। उसके बावजूद मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत एक गाँव डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लेवल पे है मेरा घर, बहुत दूर है बॉर्डर पे, और बहुत दिक्कत आई है लाइफ में, बहुत दिक्कत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने वहाँ से निकल के आज अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है। आने वाले टाइम में स्टेट, आने वाले में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा इंशाअल्लाह। एजाज, अभी आपकी उम्र क्या है और आगे का आपका क्या प्लान रहेगा? मेरी एज अभी इस टाइम 6 मंथ चल रहा है, 18 साल 6 मंथ का हो गया हूँ मैं। तो अभी इंशाल्लाह नेशनल का कंपटीशन आ रहा है, तो नेशनल में भी इंशाल्लाह गोल्ड ही होगा। उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट, उसके बाद स्टेट, अपने गांव, सबको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। वेट लिफ्टिंग के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि ये कितना रिस्की है। ये आजकल के जो भी इतने बोलते हैं कि डेली वेट लिफ्टिंग बहुत आसान है, बट वेट लिफ्टिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डाइट, खर्चा, आज थोड़ा है प्रोटीन काम पे है, मल्टीविटामिन काम पे है, हर चीज़ पे बहुत पैसा लगता है। ये गेम रिस्की है, बट इसमें क्या है, थोड़ी सी गलती तो लाइफ स्पाइल है पूरी। डेड लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है
पैसे लगते हैं, हर चीज़ लगती है, उसके बाद दिक्कत आती है लाइफ में हर चीज़ के। ये इजी नहीं है गेम। आज जो इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि इसमें कमर है, जो इसमें कमर में थोड़ी सी भी गलती होती है लाइफ टाइम के लिए ख़त्म, बंदा पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसमें बहुत रिस्क पड़ता है, पर मैंने तब भी रिस्क ले गए। इंशाल्लाह मैंने आज गोल्ड मेडल लिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट को, गाँव को रिप्रेजेंट करके स्टेट को किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करूँगा। एजाज, आप आज के नौजवानों को क्या पैगाम देने चाहेंगे इस गेम को लेकर? तो मैं ये चाहता हूँ कि आज लड़के जो भी देखते हैं डेडलिफ्ट बहुत इजी चीज़ है, और ये गेम इजी नहीं है, ये बहुत रिस्की। और हर कोई आता है जिम में पहले आके लगा लेता है डेडलिफ्ट। मैं अपने यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत मेहनत वाली गेम है, इसमें मेहनत चाहिए बहुत। और इसमें एक चीज़ होती है फॉर्म, सबसे मैटर करती है फॉर्म। आज लड़के आते, हर कोई जिम में आता आके वेट लिफ्टिंग ईजी नहीं है। पहले आप उसको समझो, फिर करो, और उसके बाद आप एक अच्छा सा कोच लो, उससे ट्रेनिंग लो, फिर डेड लिफ्ट लो। मेरे टाइम पे तो मैंने तो किसी से सीखा नहीं है, मैंने तो खुद की है। मैंने किसी से नहीं सीखा था। उस टाइम मुझे इतना पता भी नहीं था। आस्ते आस्ते यूट्यूब पे देखते फिर जाके मैं आगे बढ़ा हूँ। एजाज, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। मेक्सिको के शहर एटलिक्सको में हालिया दिनों वाले दे कैटरीनास का रंगीन मंजर देखने को मिला। ये तकरीब डे ऑफ द डेड के मौके पर मनाई जाती है, जहां बुलंद कद वाले स्केलेटन मुजस्समों की नुमाइश की गई। इन बुलंद ढांचों को मकामी फनकारों ने रिवायती कार्टोनेरिया फन के जरिए तैयार किया है। ये वही पुरानी सनत है जिसमें पेपर मैशे से खूबसूरत मुजस्समे तख्लीक किए जाते हैं। मुल्क और बाहर से आने वाले सैलानी इस कैटरीनास के साथ तस्वीरें लेते नजर आते हैं और एटलिस्को की गलियों में जिंदगी और मौत के दरमियान एक फनकाराना ताल्लुक महसूस करते हैं। इस साल ये फेस्टिवल अपने 5वें एडिशन में दाखिल हुआ है और इस बार की थीम रखी गई है मैक्सिकोज एवरीडे लाइफ। मोची, कुम्हार, टॉर्टिला बनाने वाले और ऑर्गन बजाने वाले हर पेशे की नुमाइंदगी करती ये कैटरीनास आम लोगों की जिंदगी को सलाम पेश करती है। रियाद सीजन 2025 का आगाज सऊदी अरब में एक रंगीन बलून परेड और जबरदस्त स्ट्रीट परफॉर्मेंस के साथ हुआ। मुल्क की विजन 2030 मुहिम के तहत ये सालाना तफरीही फेस्टिवल सऊदी अरब की सैर सपाटे की सनत को फरोग देने की कोशिश का हिस्सा है। इस मौके पर निकली परेड में मैसीज की मशहूर हॉलिडे कलेक्शन से मुतासिर ज्वाइंट बलून्स ने सबका दिल जीत लिया। गलियों में फनकारों की परफॉर्मेंसेज ने रौनक भर दी और बड़ी तादाद में लोगों ने एक जगह जमा होकर 5 महीने तक चलने वाले इस फेस्टिवल के आगाज का मंजर देखा। रियाद सीजन मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, कॉमेडी शोज और सकाफती नुमाइशें दिखाई जाएंगी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की गलियां उस वक्त कुछ अलग ही मंजर पेश कर रही थी, जब शहर की सड़कों पर हजारों भीड़ें नजर आईं, जब सालाना त्राशु मानसिया माइग्रेशन 1 साल के वक्फे के बाद दोबारा लौट आया। ब्लू टंग नामी बीमारी के खतरे की वजह से गुज़िश्ता साल ये तकरीब मुअत्तल कर दी गई थी, मगर इस मर्तबा रिवायती लिबास पहने चरवाहों ने अपने झुंडों के साथ शहर के तारीखी इलाकों से गुजरते हुए पुरानी मवेशी राहों को फिर से जिंदा कर दिया। ये रास्ते वही हैं जो सदियों पहले इस्तेमाल किए जाते थे, जब मवेशियों को शुमाल के चरागाहों से जुनूब के मैदानों की जानिब रवाना किया जाता था। 1994 में शुरू हुआ ये इवेंट अब स्पेन की ट्रांशु मांस रिवायत की पहचान बन चुका है। मकामी लोग और सैलानी दोनों ही बड़ी तादाद में इस मंजर को देखने पहुंचे। अब बात करते हैं राजौरी जिला के थाना मंडी सब डिवीजन के दूर दराज इलाके की, जहां सरकारी दफ्तर और पब्लिक लाइब्रेरी खुलने से उन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। इलाके के लोगों ने इस कदम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और ये माना कि पहाड़ी इलाकों में भी तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है।
ये पहल हुकूमत की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके जरिए दूर दराज गांवों तक हकीकी तरक्की पहुंचाने का ख्वाब पूरा किया जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तरक्की की रफ्तार अब पहाड़ों की खामोशी को भी आवाज देने लगी है। सड़कें, स्कूल और सरकारी इदारे अब इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां कभी सिर्फ उम्मीदें जाया करती थी। इन्हीं कोशिशों की एक अहम कड़ी है थाना मंडी सब डिवीजन के प्लांगर ब्लॉक में नया ब्लॉक हेडक्वार्टर कायम होना। ये वो इलाका है जहां पहले सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना लोगों के लिए बड़ा इम्तिहान हुआ करता था, मगर अब हालात बदलने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी और एक ब्लॉक के लिए अच्छा स्टेप आज इस ब्लॉक की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जो कि लोगों को मतलब मिड पॉइंट पड़ता है क्योंकि लोगों को बड़ी मुश्किलात थी। इसकी वजह से इनको मतलब ये बड़ी परेशानी थी ब्लॉक की। और यहाँ पे साथ पे नायबत भी है जो, तो ये लोगों के अच्छे काम होंगे, इसलिए मैं गवर्नमेंट का सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट मोहम्मद एजाज असद ने इस नए ब्लॉक ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी भी मौजूद रहे। अब ये दफ्तर किसी प्राइवेट बिल्डिंग में नहीं बल्कि अपनी खुद की शानदार इमारत में काम करेगा। इस तामीर से पहाड़ी इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। ये जो बिल्डिंग है, ये अब मुझे बड़ी खुशी है कि और प्लांगड़ वाले सभी जो ब्लॉक के लोग हैं उनको मुबारकबाद कि ये बिल्डिंग जो है वो इसके असली मालिक है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बिल्डिंग देख के कि आज ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे आने वाले दिनों में जब यहाँ पर ब्लॉक ऑफिस शिफ्ट होगा तो लोगों को काफ़ी सहूलत रहेगी आने जाने में, ख़ासकर हमारे बुज़ुर्ग और कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोग जिनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आसानी रहेगी, सहूलत रहेगी और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसका मैकेनिज्म और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 अहम इमारतें तामीर की गई हैं। एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफिस और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, जिसकी लागत तकरीबन 1.60 करोड़ रुपए है। दूसरी नायब तहसीलदार दफ्तर, जहां अब अफसर बाकायदा बैठेंगे। और तीसरी पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग, जो तकरीबन 8 लाख रुपयों की लागत से बनाई गई है। इन तमाम इदारों के एक ही जगह आने से अब आवाम को तमाम सहूलियतें एक ही ठिकाने पर मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये बीडीसी बिल्डिंग जो है ये लगभग 1 करोड़ 12 लाख की लागत से बनी है। ये कौंसिल हर जगह, हर ब्लॉक में एक कौंसिल की बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पर बीडीओ भी बैठेगा और पूरा एक कौंसिल की सारे लोग जो हैं वो एक प्रॉपर बिल्डिंग में बैठेंगे, जिससे जितने भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिस भी डिपार्टमेंट की, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स की भी, हमारी भी, वो एक जगह से जाके लोगों को ईजिली जो है वो डिस्पर्स हो सकें। तो उसके लिए हर जगह पर गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन बिल्डिंग बनाई है। तो हमारे यहाँ प्लांगड़ में भी ये एक बिल्डिंग बनी है जिसमें 1 करोड़ 12 लाख रुपया लगा है। साथ में हमने एक लाइब्रेरी रूम भी बनाया है, जो कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक कारगर साबित हो और अच्छी साबित हो, इसके ऊपर हम कोशिश भी करेंगे। यहाँ बने लाइब्रेरी से नौजवान तबका, खास तौर पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। अब उन्हें किताबों और रेफरेंस मटेरियल के लिए राजौरी शहर नहीं जाना पड़ेगा। इलाके के लोगों ने इस तरक्की पर खुशी और फक्र का इजहार किया। इस इफ्तिताह के साथ ही प्लांघर अब बाकायदा ब्लॉक हेडक्वार्टर बन चुका है, जो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है बल्कि इस पूरे इलाके के बेहतरीन मुस्तकबिल की निशानदेही भी करता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को पुलिस कमेमोरेशन डे के मौके पर दिल से खराजे अकीदत पेश की। मैंने हमारे बहादुर पुलिस अफसरान और उनके खानदानों के लिए भी अपनी गहरी शुक्रगुजारी का इजहार किया, जो शहरियों की हिफाजत करते हैं और कानून की पासदारी को बरकरार रखते हैं। मेरे दोस्त और हमराह श्री प्रसन्ना रामास्वामी जी को दिल से मुबारकबाद, जिन्हें हिंदुस्तान के मुअज्जज सद्र की जानिब से इनाम मिला है। उनकी गैर मामूली खिदमत और आवाम की खिदमत के लिए उनकी लगन और वफादारी के एतराफ में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ड्यूटी, डिसिप्लिन, लॉयल्टी और सेल्फलेस सर्विस की मिसाल है। हमारे बहादुर जम्मू और कश्मीर पुलिस अफसरान ने हमेशा कौम की तरक्की और अपने हम वतनों की जिंदगी को अपनी जिंदगी से ऊपर तरजीह दी है। उन्होंने तिरंगे को बुलंद रखा, यहाँ तक कि अपनी ही जिंदगी की कुर्बानी देकर भी। आज अपनी सैर के दौरान ब्रेनवार बड़गाम में 114 साल पुराना लकड़ी का एक अजूबा देखा, जो कश्मीर के मकामी आर्किटेक्चर, टिम्बर, क्राफ्ट और लचीलापन का गवाह है। वजीर सकीना इट्टू ने उरी के HSS बोनियार में एडिशनल क्लासरूम्स की फाउंडेशन रखी। ये प्रोजेक्ट समग्र के तहत 113.09 लाख की लागत से तामीर हो रहा है और रीजन में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। मिनिस्टर जावेद डार ने बारामूला, सोपोर, उरी और पट्टन के MLAs की मौजूदगी में डाक बंगला बारामूला में मेगा किसान मेले का इफ्तिताह किया, जिसमें किसानों की भलाई और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनोवेशन स्कीमें और टेक्नोलॉजी को पेश किया गया। आखिर में बात करते हैं खेलों की। जम्मू कश्मीर में अब खेलों का मंजर तेजी से बदल रहा है। हुकूमत की जानिब से लड़के और लड़कियां दोनों के लिए खेलों को फरोग देने पर खास तवज्जो दी जा रही है। इसकी हालिया मिसाल है पुंछ में हुए डिविजनल लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें तीनों जिलों के नौजवान खिलाड़ी जमा हुए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से रखे गए इस प्रोग्राम में लड़कियों की शिरकत ने सबका दिल जीत लिया। खास बात यह है कि अब लड़कियां भी खेलों के मैदान में अपनी पहचान बना रही है और यही असली तरक्की की निशानी है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पुंछ की है, जहां एक खास मकसद के तहत खिलाड़ी जमा हुए थे। मौका था डिविजनल लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंट का। इस प्रोग्राम का एहतमाम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर के 3 जिलों के स्कूलों के तालिबे इल्मों ने शिरकत की, जिसमें लड़कियों की हिस्सेदारी काफी अहम रही। हॉकी के मुकाबले एस्ट्रो टर्फ मैदान में किए गए, जबकि फुटबॉल मैच स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए। ये जो आज इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल लेवल टूर्नामेंट जो है वो हॉकी का जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ये इवेंट आज जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके अलावा इसके बाद बॉयज़ का भी और फुटबॉल का भी जो है वो मैच शुरू होगा। आज शुरुआत है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट ऑफिसर उनकी टीम ये ऑर्गेनाइज कर रही है और हमारा डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया है इन इवेंट्स के लिए। यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने हुनर को अच्छी तरीके से खेल में दिखाएंगे और यहाँ से जीत के डिवीजनल और यूटी लेवल पर जाएंगे। इस ऑल एज ग्रुप्स बॉयज एंड गर्ल्स टूर्नामेंट में पहले गर्ल्स के मैच का एहतमाम किया गया, जिसमें अंडर 17 और अंडर 19 की लड़कियां शामिल हुईं। यहाँ 3 जिले जम्मू, पुंछ और कठुआ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनके दरमियान फुटबॉल और हॉकी के मुकाबले हुए। वहीं इस मुकाबले में लड़कों की 5 टीमें अंडर 19, 4 टीमें अंडर 17 और 3 टीमें अंडर 14 शामिल हुईं। यहाँ बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों का सिलेक्शन यूटी लेवल के लिए किया जाएगा। इसके बाद एक टीम चुनी जाएगी जो नेशनल लेवल पर यूटी को रिप्रेजेंट करेगी।
मैं यहाँ पे पुंछ में हॉकी खेलने आई हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन है। यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके आगे जाएंगे कंपटीशन के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से सेलेक्ट हुए अपना बेस्ट से बेस्ट दें, क्योंकि हमें सेलेक्ट होना है, हमें बहुत अच्छा खेलना है। और यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है, हमें खाना भी मिल रहा है, लंच डिनर सभी क्वालिटी बहुत अच्छी हैं। और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा पुंछ आके। मैं ये सेकंड टाइम पुंछ में आई हूँ और मतलब मैंने देखा कि पुंछ थोड़ा सा डेवलप हो गया हुआ है मेरे फर्स्ट टाइम्स के एक्सपीरियंस से। जिस अंदाज में यहाँ पर खिलाड़ी अपने खेल हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये खिलाड़ी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ये उम्र में भले ही छोटे जरूर हैं, लेकिन ख्वाब इनके उम्र से भी बड़े हैं। इसमें इन्हें स्पोर्ट्स महकमे के किरदार को कम करके कतई नहीं आंका जा सकता। जैसे ब्राजील, पुर्तगाल और यूरोपीय ममालिक के बच्चों को फुटबॉल की बारीकियां सिखाई जाती हैं, ठीक उसी तर्ज पर स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से इन्हें खेल के हर पहलू से रूबरू किया जा चुका है, जिसका बेहतरीन मुजाहरा यहाँ देखने को भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारा मैच चल रहा है और अभी हम जहाँ से अपनी मेहनत से अभी हम सिलेक्ट होंगे और फिर आगे हम यूटी लेवल पे जाएंगे, वहाँ पे हमारी सिलेक्शन होगी, फिर हम नेशनल में जाएंगे। तो अभी हम अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं। तो अब मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि सभी पार्टिसिपेट करें और हम सभी पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे हमें रहने के लिए बहुत अच्छे होटल्स मिले हैं और फैसिलिटी हमें अच्छी मिली है। भारत में हॉकी की काफी मकबूलियत है और ये हमारा कौमी खेल भी है। लड़कियों को भी हॉकी खेलना काफी पसंद है और कसीर तादाद में वो इसे प्रोफेशनल लेवल पर अपना भी रही हैं। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हॉकी खेलने वालों की तादाद में भी काफी इजाफा हुआ है। इसे खास तौर पर लड़कियों के दरमियान मकबूल बनाने और हॉकी के तई बेदारी लाने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और कश्मीर हॉकी एसोसिएशन कार फरमा है, जिसका असर भी अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।